नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली सरकार में नए नए मंत्री बने बीजेपी नेता जो हमेशा अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं, कपिल मिश्रा। उन्हें कोर्ट से एक जबरदस्त तरीके का झटका लगा है। और क्यों ये झटका अदालत ने कपिल मिश्रा को दिया है, इसी की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली पुलिस पर कपिल मिश्रा को बचाने का आरोप लगा है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने 7 मार्च को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत दर्ज मामले में जारी सम्मन के खिलाफ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की पुनर्विचार याचिका यानी रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। जी हाँ, कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी नेता और दिल्ली के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने 2020 में धर्म के आधार पर वोट हासिल करने और नफरत फैलाने के लिए बहुत चतुराई से पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। अपने आदेश में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान शब्द को याचिकाकर्ता कपिल मिश्रा ने अपने कथित बयानों में बहुत चतुराई से बुना ताकि नफरत फैलाई जा सके और चुनाव प्रचार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। आगे उन्होंने कहा कि वास्तव में इस स्तर पर याचिकाकर्ता के कथित बयान एक देश के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाने का एक स्पष्ट प्रयास लगते हैं, जो दुर्भाग्य से आम बोलचाल में अक्सर एक विशेष धर्म के सदस्यों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आरपीए की धारा 125 चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच में दुश्मनी फैलाना के तहत दर्ज इस मामले में आरोप लगाया गया था कि कपिल मिश्रा ने 2020 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपत्तिजनक बयान दिए थे, जैसे दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बने हुए हैं और शाहीन बाग में पाक की एंट्री हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला कपिल मिश्रा की एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी 2020 को दिल्ली की सड़कों पर भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होगा, जो 2020 के चुनाव का दिन था। 11 नवंबर 2023 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। कपिल मिश्रा ने 20 जुलाई 2024 को जज सिंह के सामने पुनर्विचार याचिका दायर की, जो तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत द्वारा सम्मन जारी किए जाने के बाद 1 महीने बाद सामने आई थी। आपको बता दें कि 22 जून 2024 के अपने आदेश में एसीजे राजपूत ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लिया था। उन्होंने देरी की माफी के लिए आवेदन को भी स्वीकार किया था, ये कहते हुए कि ये न्याय के हित में होगा। कपिल मिश्रा की तरफ से अदालत में वरिष्ठ वकील पवन नारंग ने तर्क दिया कि कथित बयानों में किसी जाति, समुदाय, धर्म, नस्ल या भाषा का जिक्र नहीं है, बल्कि एक देश का जिक्र है जो आरपीए की धारा 125 के तहत प्रतिबंधित नहीं है। न्यायाधीश सिंह ने कहा कि यह दलील बिल्कुल बेतुकी और पूरी तरह से असंगत है। कथित बयान में उस विशेष देश के अंतर्निहित संदर्भ को एक विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों के प्रति एक स्पष्ट इशारा माना जा सकता है। वो शब्द धार्मिक समुदायों के बीच में दुश्मनी पैदा करने के लिए है। इसे आसानी से एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, एक समझदार व्यक्ति की तो बात ही अलग है। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था और इसकी शुरुआत सीएए विरोधी आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन के दौरान हुई थी। आरोप यह है कि कपिल मिश्रा ने उस दौरान कई भड़काऊ भाषण दिए थे। पुलिस के सामने भीड़ को संबोधित करते हुए मौजपुर इलाके में उनका एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। दिल्ली दंगों के घटनाक्रम के बाद कपिल मिश्रा को पूरे प्रदेश में भी बुलाया जाने लगा। मध्य प्रदेश में दिया गया उनका बयान वो आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, हालांकि हम आपको ये सुना नहीं सकते, जिसमें कहा गया है कि 2020 के दिल्ली दंगों पर जारी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की जांच की रिपोर्ट में भी कहा गया कि पूरे घटनाक्रमों को देखिए। सड़क पर बैठकर किया जा रहा ये प्रदर्शन तब तक शांतिपूर्ण था जब तक कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों के विरोध में वहां नागरिकता कानून के समर्थन में रैली नहीं निकाली थी।
इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ जब रैली निकाली तो उस दौरान नागरिकता कानून का विरोध करने वालों के साथ झड़प हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। मिश्रा ने वीडियो जारी किया और फिर प्रदर्शनकारियों को धमकी भी दी। ये सब पुलिस के सामने हुआ था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2020 को सुनवाई करते हुए तमाम बातें कही थी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि वो पुलिस कमिश्नर को सलाह दें कि बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, प्रवेश सिंह वर्मा और कपिल मिश्रा के कथित नफरत वाले बयान पर एफआईआर दर्ज करे। हालांकि इस मामले में कार्रवाई आगे होने से पहले ही जज एस मुरलीधर का रात को ही ट्रांसफर हो गया और फिर वो मामला बाद में खत्म भी हो गया था। उन पर कोई केस दर्ज ही नहीं हुआ था। अब इसमें पूरे मामले में एक नया जो मोड़ है वो पुलिस के बयान से आ जाता है। दरअसल पुलिस का बयान इससे बिल्कुल अलग है। दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों में उनकी कथित भूमिका को लेकर अभी हाल ही में एफआईआर दर्ज करने की याचिका का विरोध किया। अपने लिखित बयान में सरकारी पक्ष ने कहा कि मिश्रा को इस मामले में फंसाया जा रहा है क्योंकि उनकी उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों में कोई भूमिका ही नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत में सुनवाई के दौरान ये बयान दिया। दरअसल अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने सरकारी पक्ष के बयान को ध्यान में रखते हुए ये नोट किया कि मिश्रा पर दोष मढ़ने की योजना बनाई गई थी और आदेश को 24 मार्च के लिए सुरक्षित रखा। आपको बता दें कि विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने तब कहा था कि दंगों के पीछे बड़ी साजिश के तहत मिश्रा की भूमिका की पहले ही जांच की जा चुकी है। प्रसाद ने कहा कि डीपीएसजी यानी दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप की चैट से पता चलता है कि चक्का जाम की योजना पहले से बनाई गई थी, जो 15 और 17 फरवरी 2020 को शुरू हुई। पुलिस जांच से यह भी पता चला कि मिश्रा पर दोष मढ़ने की योजना बनाई गई थी। यमुना विहार के रहने वाले मोहम्मद इलियास ने मिश्रा पर तत्कालीन दयालपुर के एसएचओ बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व बीजेपी विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल के साथ ही 5 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने दिल्ली दंगे के 1 साल बाद फरवरी 2021 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में बयान भी दिया था, जिसमें कहा था कि पिछले साल 23 फरवरी को जो किया जरूरत पड़ी तो दोबारा करूंगा। बाद में दिल्ली दंगों की जांच को लेकर पूर्व आईपीएस अफसर जूलियो रिबेरो ने दिल्ली पुलिस पर कई सवाल भी खड़े किए थे, जिसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। दरअसल रिबेरो ने दिल्ली पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव को खत लिखकर कहा था कि उन्होंने बीजेपी के 3 बड़े नेताओं को लाइसेंस दिए जाने की बात का जवाब नहीं दिया है। रिबेरो ने पूछा था कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा से दिल्ली दंगों को लेकर पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। रिबेरो ने लिखा था कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन वो जानबूझकर नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ संज्ञेय अपराध दर्ज करने में विफल रही, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भड़क गए। आपको बता दें कि रिबेरो को पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है और वो रोमानिया में भारत के राजदूत भी रहे हैं। दरअसल दिल्ली दंगों के दौरान और बाद में कपिल मिश्रा के तमाम वीडियो बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए और कई वीडियो जो है वो पेश भी किए गए सबूत के तौर पर, जिसमें पुख्ता सबूत उसे बताया गया। और 23 फरवरी 2020 को नागरिकता विरोधी कानून यानी सीए के खिलाफ तमाम महिलाएं और पुरुष जाफराबाद में शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए थे और उसी दौरान कपिल मिश्रा ने लोगों को जमा किया और सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रैली की, जिसमें झड़प हुई और उसके बाद ही ये पूरा मामला सामने आया, जो आज तक सवालिया निशान जिस पर लगा हुआ है। हालांकि अब कपिल मिश्रा ने जो पुनर्विचार याचिका दायर की थी, उस याचिका पर साफ तौर पर कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये जो बयान है वो कथित तौर पर किसी एक समुदाय को संबोधित करने के लिए ही किए गए थे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।